देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दिखते हैं। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसे कहते हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। रेडियस वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके टॉर्क आ रहा है, टॉर्क भी वेक्टर है। वी होता है ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आर रेडियस वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी आती है। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। ये सब आगे पढ़ने को भी मिलेगा आपको डिटेल में, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। मैं तो अभी बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। आर जो है रेडियस वेक्टर है और वी जो है वो वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी ये वी जो है लीनियर वेलोसिटी है। तो ये डिटेल में पढ़ने को मिलेगा सर्कुलर मोशन में। अभी तो देखते हैं कि ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला जो आता है, मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन आता है एन। एन जो है इसकी डायरेक्शन को दिखाता है और एन ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो व्हाट इज एन? एन इज यूनिट वेक्टर, एन इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, एन इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो एन ए के भी परपेंडिकुलर होता है, एन बी के भी परपेंडिकुलर होता है और यूनिट होता है। एन काय के काम आता है? एन यूनिट वेक्टर एन शो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखाने के लिए एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बताएंगे हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक रूल है दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल है। क्या रूल है? कर्ल द फिंगर फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर, then erect thumb will give direction of A cross B। तो देखो, मान लो ये A है, ये B है, तो A से B उंगलियां घुमाएंगे तो अंगूठा बताएगा A क्रॉस B। तो A क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है। ध्यान रखें, इसी के प्लेन में उंगलियां घुमाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे घुमा दो। ए से बी तो ऐसे भी घूम सकती है, ऐसे नहीं ऐसे घुमानी है। ए से बी इसी के प्लेन में उंगलियां घुमाएंगे तो अंगूठा बताएगा ए क्रॉस बी, जो इस समय ऊपर आ रहा है। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो बी से ए उंगलियां घुमाएंगे तो बी क्रॉस ए नीचे आ रहा है, तो बी क्रॉस ए नीचे आ रहा है, ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? डायरेक्शन का फ़र्क है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ए क्रॉस बी निकालना है न्यूमेरिकल में या बी क्रॉस ए निकालना है, क्योंकि दोनों सेम नहीं होते हैं। तो इस बात को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी
इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, डायरेक्शंस आर अपोजिट। क्या रीजन है इसका? डायरेक्शंस आर अपोजिट। ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो बी क्रॉस ए के मॉड के बराबर आता है। मैग्नीट्यूड में बराबर है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए का नेगेटिव होता है। अब ये कहना भी ठीक रहेगा कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो ए क्रॉस बी डॉट ए 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर, ये वाला वेक्टर ए क्रॉस बी और ए परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर भी 0 आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और डॉट प्रोडक्ट में कॉस 90 होता है, और कॉस 90 की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं डायरेक्शन निकालने का। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ए इज इन ईस्ट, ए ईस्ट में है, एंड बी इज अपवर्ड, बी अपवर्ड है। वेयर इज ए क्रॉस बी? तो बेटा ईस्ट इधर होता है राइट हैंड पे, तो ये इधर है, और बी अपवर्ड है, बी अपवर्ड है। तो ए क्रॉस बी के लिए बी ए से बी उंगली घुमानी पड़ेगी। ए से बी उंगली घुमाऊंगा तो ये इधर आ रहा है पीछे की तरफ, तो पीछे जो होता है वो साउथ होता है बेटा, आगे नॉर्थ होता है, पीछे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ए ईस्ट में है, बी नॉर्थ, बी अपवर्ड है, बी अपवर्ड है ए ईस्ट में। तो ए क्रॉस बी जब मैं करूँगा तो ए से बी उंगली घुमाऊंगा तो अंगूठा जो है वो पीछे आ रहा है, तो पीछे आ रहा है, तो आंसर ए क्रॉस बी इज इन साउथ। ए क्रॉस बी इज इन साउथ। अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का सबसे ज़्यादा यूज होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, जैसे आपको ए वेक्टर दे रखा है, ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड की, और आपको बी वेक्टर दे रखा है, बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड की। आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखें, अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए को ऊपर रखेंगे और बी को नीचे, आई जे के। ए को ऊपर रखेंगे मतलब ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और बी को नीचे रखेंगे बी एक्स, बी वाई और बी जेड। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे, और अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे रखेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो ऐसे लिख लो बेटा, आई माइनस जे प्लस के। अब आई के संग क्या आएगा, जे के संग क्या आएगा, के संग क्या आएगा? तो आई के संग निकालने के लिए आई का रो और आई का कॉलम छुपा लीजिए। आई का रो, आई का कॉलम छुपा लीजिए। बचे कौन? ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये, तो क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। सिमिलरली
जब हम जे का लिखेंगे तो जे का कंपोनेंट छुपा लेंगे, जे का कॉलम छुपा लेंगे। ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड रहेगा, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। के संग क्या आएगा, के का कॉलम छुपा लेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए दे रखा है 3i प्लस 4j माइनस के, और बी दे रखा है i माइनस जे प्लस के। हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालना बड़ा सिंपल काम है। डिटर्मिनेंट कहते हैं इसे सॉल्व करना। i j k 3 4 माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 1। सॉल्व कैसे करेंगे, i। अब i के संग क्या आएगा, i का कॉलम छुपा लीजिए, 4 माइनस वन और 1 बचे, तो 4 इंटू 1 4 माइनस ऑफ माइनस माइनस 1 प्लस 1 माइनस जे का कॉलम छुपा लीजिए, 3 1 3 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस के संग क्या आएगा, के संग क्या आएगा, के का कॉलम छुपा लीजिए, -3 -4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करके 3i माइनस 4j माइनस 7k आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। फोर्स दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के, एंड रेडियस जो वेक्टर है, एंड रेडियस वेक्टर इज i प्लस 2j प्लस के। फाइंड टॉर्क। तो बेटा ध्यान रखें, टॉर्क का फॉर्मूला था बेटा r क्रॉस एफ। ध्यान रखें, एफ क्रॉस आर नहीं होता है, नहीं तो डायरेक्शन गड़बड़ आएगा, आर क्रॉस एफ होता है। तो आर क्रॉस एफ का मतलब आर को पहले रखेंगे, एफ को बाद में। तो सॉल्व ऐसे ही करना है, आई जे के, आर को रखते हैं 1 2 1 और एफ को रखते हैं 2 माइनस 1 और 1। इसको सॉल्व करना होगा, इसे कहते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना। तो आई के संग क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस ऑफ माइनस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए माइनस जे को कॉलम छोड़ देंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस के संग क्या आएगा, के का कॉलम छुपा देंगे, -1 -4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3i माइनस और माइनस प्लस जे -5k। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी पूछे, ये तो टॉर्क का वेक्टर आ गया, अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड निकालना दुनिया की सबसे सिंपल चीज़ है। आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 25 √35। अगर पूछे टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछे तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या यूज कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखते हैं कैसे। जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये दो वेक्टर से बना है, वेक्टर ए वेक्टर बी। ये हाइट है h,
अगर ये वेक्टर ए है तो उसकी लेंथ ए होगी, अगर ये वेक्टर बी है तो उसकी लेंथ बी होगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा बच्चों, होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस है ए और हाइट है एच, तो एरिया हो गया ए इंटू एच पैरेललोग्राम का। अब एच अपॉन बी साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए बी साइन थीटा क्या होता था? ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी का मॉड। यानी आप ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया निकालना है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा बेस हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट एच सेम तरीका है, एच अपॉन बी, यहाँ पर भी साइन थीटा होगा, एच हो जाएगा बी साइन थीटा। तो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा हाफ बेस है ए और हाइट है एच। तो हाइट जो है वो बी साइन थीटा है, और हमने पहले ही बताया है ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी का मॉड होता है। तो ए क्रॉस बी करेंगे, मॉड लेंगे और उसको हाफ कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल से हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by vector a is equal to I plus 2j plus k and b I minus या I plus j plus 2k। तो बहुत सिंपल है, पहले हम a क्रॉस b निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी बेटा कैसे निकालेंगे? आई जे के अभी सिखाया था निकालना, 1 2 1 1 1 2। तो सॉल्व कैसे करते हैं? आई के संग क्या आएगा? आई का कॉलम छुपा दो, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस जे के संग क्या आएगा? जे का कॉलम छुपा दीजिए, 1 इंटू 2 2 2 माइनस 1, और के संग क्या आएगा? के संग आएगा बेटा 1 इंटू 1 1 माइनस 2। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 3i माइनस जे माइनस के। ये आ गया तुम्हारा ए क्रॉस बी। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी का मॉड, तो मॉड लेना पड़ेगा। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 1 रूट ऑफ 11। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से।